इस वीडियो में हम सूरदास के पद कविता की पद संख्या 3 का भावार्थ समझेंगे और साथ ही इस पद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पुनः कहता हूँ, इस पद में बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पद की प्रत्येक पंक्तियों को आप ध्यानपूर्वक सुनें और समझें, जिससे आपको परीक्षा में इस पद से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। पद संख्या 3। सबसे पहले हम 2 पंक्तियों का शब्दार्थ जानेंगे। हमारे हरि अर्थात हमारे कृष्ण। हाडिल पक्षी है जिसकी तस्वीर आपकी वीडियो में मौजूद है। हाडिल की लकड़ी यानी हाडिल पक्षी की लकड़ी। मन क्रम वचन। मन अर्थात हृदय, क्रम मतलब कर्म, वचन बोली। नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण। और हृदय दृढ़ता से, मजबूती से। कड़ी पकड़ी अर्थात पकड़ना। इस पद में सूरदास जी मुख्य रूप से यह कहना चाहते हैं कि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम एकनिष्ठ और अनन्य है। अर्थात कवि सूरदास जी इस पद में कृष्ण के प्रति गोपियों की एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम भावना को अभिव्यक्त किया है। ध्यान दीजिएगा, गोपियों का प्रेम कैसा है? कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ और अनन्य है। क्यों? क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं करती है। चूँकि गोपियों का प्रेम केवल एक के प्रति अर्थात श्री कृष्ण के प्रति है, इसीलिए सूरदास ने गोपियों के प्रेम को एकनिष्ठ कहा है। दूसरी बात जो जानने योग्य है वो यह है कि कवि सूरदास जी ने गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम भावना की तुलना हाडिल की लकड़ी से करते हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे श्री कृष्ण हाडिल की लकड़ी के समान है। जैसे हाडिल अपने पंजों में, अपने पैरों में हमेशा लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे अपने जीवन का सहारा मानता है, ठीक उसी तरह गोपियाँ मन, कर्म और वचन से नंद के नंदन कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखती है। वह भी हाडिल की तरह कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती है, कृष्ण को अपने जीवन का सहारा मानती है। अब हम अगली 2 पंक्तियों को समझते हैं। जागत जागना, सोवत सोना, स्वप्न सपना, दिवस दिन, निशी रात। जकड़ी जपती रहती है, सुनत सुनकर, जोग योग, ज्यों जैसे, करई ककड़ी अर्थात कड़वी ककड़ी। अब हम तीसरी पंक्ति का अर्थ, उसका भावार्थ समझते हैं कि लिखा हुआ है जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी रे। गोपियाँ जागते हुए
सोते हुए, दिन में, रात में कृष्ण का नाम जपती रहती है। हर समय गोपियों की जुबान में कृष्ण का नाम रहता है। वह चौबीसों घंटे, आठों पहर कान्हा कान्हा पुकारती रहती है, कृष्ण का नाम जपती रहती है, कृष्ण का नाम रटती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसे। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्धव मथुरा से गोकुल में आकर गोपियों को योग का उपदेश देते हैं, योग का संदेश देते हैं। उद्धव के योग का संदेश गोपियों को कैसा लगता है, या गोपियों के लिए योग कैसा है, यह इस पंक्ति में बताया गया है कि सुनत जोग लागत है ऐसो। गोपियाँ कहती है उद्धव से, हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। अगली पंक्ति है, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि का अर्थ है रोग या बीमारी। गोपियों ने इस पंक्ति में योग को बीमारी के समान बताया है, और इससे ऊपर वाली पंक्ति में उन्होंने योग को कड़वी ककड़ी के समान कहा था। तो सो तो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव, तुम हमारे लिए ऐसे योग रूपी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने न तो कभी सुना है और न देखा है और न ही भोगा है। इसीलिए हे उद्धव, तुम्हारे इस योग को यह अपनाने वाला कोई नहीं है। हम तुम्हारे योग रूपी बीमारी को स्वीकार करने में बिल्कुल असमर्थ है। इस पद की अंतिम पंक्ति, यह तो सूर तिन ही लय सौंपो जिनके मन चाकरी। तिन ही लय सौंपो का अर्थ है उनको, उन लोगों को सौंप दीजिए। किनको? जिनका मन चक्री, चक्री अर्थात चंचल, जिनका मन चंचल है। या हम मन चक्री दो शब्दों का अर्थ ले, जिसका मन स्थिर नहीं है। जिसका मन स्थिर नहीं है, हे उद्धव, तुम उन लोगों को यह योग का उपदेश दो, उन लोगों को यह योग सौंप दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, इधर उधर भटकता है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसीलिए उद्धव, तुम्हारे द्वारा लाए गए इस योग को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगी। इस पद में कुल 4-5 ऐसे प्रश्न उभर कर हमारे सामने आते हैं, जो प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और 1-2 प्रश्न इससे पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आइए अब हम इस पद में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के उत्तर को हम इस वीडियो में जानेंगे। कुल 4 प्रश्न मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पद से संबंधित, जिसका उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? बहुत ही सरल और सीधा उत्तर यह है कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने हाडिल पक्षी के जरिए व्यक्त किया है। गोपियाँ स्वयं की तुलना हाडिल पक्षी से करती है। जिस प्रकार हाडिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा लकड़ी को थामे रखता है और उसे अपने जीवन का सहारा मानता है, ठीक उसी तरह उन्होंने कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को थामे रखा है और उसे
जीवन का सहारा मानती है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों को योग कैसा लगता है? उत्तर है, गोपियों को योग कड़वी ककड़ी के समान कटु तथा बीमारी के समान लगता है। ये योग रूपी बीमारी हमने इससे पहले न तो देखी है, न सुनी है, न ही कभी इसका व्यवहार करके देखा। यह योग हमारे लिए अरुचिकर है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने योग की तुलना किससे की है? सीधा उत्तर है, गोपियों ने योग की तुलना कड़वी ककड़ी और व्याधि से की है। अंतिम प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कहा है जिनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है और इधर उधर भटकता है, जो कृष्ण के दीवाने नहीं है, जिन्हें प्रेम, भक्ति और कृष्ण पर कोई आस्था नहीं है। इस प्रकार इस पद के 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए और यदि आप कुछ सलाह देना चाहे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यवान सुझाव देकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद।